वेलकम टू एग्जाम। आज के इस हम लोग सितंबर 2023 का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सितंबर 2023 माह में जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पहली बार कोई महिला जो है सीईओ और अध्यक्ष बनी है आपके रेलवे बोर्ड की, जिसका नाम क्या है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ओके, तो याद रखेंगे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनाई गई, जया वर्मा सिन्हा। अगला हमारा है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जिनका नाम है थर्मन सनमुगरत्ना, ये किस देश के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाम क्या है इनका, थर्मन सनमुगरत्ना। ठीक है, और ये आपके भारतीय मूल के हैं, यानी कि इनके जो आपके पूर्वज थे ये आपके भारत से ही थे। ठीक, तो ये आपके इंडियन मूल के हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये FTII संस्था जो है ये भी इम्पोर्टेंट संस्था है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान। इसके जो अध्यक्ष हैं ये आपके जो अभिनेता हैं आर माधवन। ठीक है, इनका पूरा नाम है रंगनाथन माधवन। इन्हें नियुक्त किया गया है FTII के अध्यक्ष के रूप में। नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो नैसकॉम ये सॉफ्टवेयर से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, और इसका चेयरमैन बनाया गया है राजेश नाम्बियार को। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो मास्टर कार्ड आप लोग यूज़ करते हैं, जो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मास्टर कार्ड के नाम, मास्टर कार्ड जो है कंपनी एक है। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं आपके रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार पहले आपके SBI के जो है अध्यक्ष CEO रह चुके हैं। ओके, प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है, इसका अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ईडी का नाम आप सुनते रहते हो, ईडी ने इनके ऊपर छापा मारा, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस तरह से। तो ईडी के जो अंतरिम निदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है राहुल नवीन। ओके, अगला हमारा है, सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है। तो ये देश की पहली पैरा कमांडो बन गई हैं। पहले ये महिला सर्जन थी आपके सेना में, ठीक है, सर्जन थी, अब देश की पहली पैरा कमांडो बन गई। इनका नाम है पायल छाबड़ा। प्रमीला मलिक, ये किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो प्रमीला मलिक जो है ये पहली बार जो है उड़ीसा में कोई महिला अध्यक्ष बनी है विधानसभा की। तो ये कौन बनी है प्रमीला मलिक, किस राज्य की, तो ये आपके उड़ीसा राज्य की जो है पहली आपकी विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का नाम आपने कई बार सुना है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो आपके निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है विवेक भसीन। ठीक है, तो सारे आपके इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इन सारी नियुक्तियों को आप याद जरूर रखेंगे। ठीक, अगला हमारा है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो धोनी का नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखना किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अभी हाल ही में, स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी। अब हम देखते हैं कि आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किए गए आपके सितंबर 2023 माह में, वो उससे संबंधित प्रश्नों को, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये अभी दिया गया, एशिया का जो है इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो ये दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। तो ये आपके भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ये दिया गया आपका सांता थोटम को। ठीक है, तो सांता थोटम को जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 2023 में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन है। तो और भी रेलवे स्टेशन जो है ये प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सितंबर 2023 में किसने प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन इनको दिया गया विजयवाड़ा स्टेशन को, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है। तो जीव विज्ञान की श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाए कि जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर अश्वनी कुमार को।
और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप याद रखना कि ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र का पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो फ्रांस का ये नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, लिटरेसी से संबंधित सम्मान ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपके राहुल मिश्रा को। ओके, अगला हमारा है वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, ठीक है, किसके जनक थे ये। तो स्वाति नायक को प्रदान किया गया वर्ष 2023 के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021, ये आपको ध्यान रखना है कि 2021 के लिए दिए गए अभी, ठीक है ना। आपका 53वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये 2021 के लिए दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये अभिनेत्री हैं जिनका नाम है वहीदा रहमान, ठीक है, तो इन्हें दिया गया दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए। अब देखते हैं भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हो रही हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को, और ये भी आपके सितंबर माह की सारे करंट अफेयर्स हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है, तो ये आपका पोर्टेबल अस्पताल का मतलब क्या होता है कि जिस अस्पताल को आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, ठीक है, तो ये आपका पोर्टेबल हो गया। तो इसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री क्यूब, और इसे जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसे जो है गांधीनगर गुजरात में जो है लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड का ये पहला ऐसा पोर्टेबल अस्पताल है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन, तो इस साइन का नाम क्या है, हट्टा साइन, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन है, ठीक है। इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसे स्थापित किया गया है आपके संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, आपका यूएई में, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया हट्टा साइन ने, जो कि कहाँ पे है, यूएई में है। भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी जो है ये किसे घोषित किया गया है, तो भारत का जो पहला सोलर सिटी है ये सांची जो है को घोषित किया गया है। तो सांची शहर को, सांची जो है कहाँ पे है, तो ये आपके मध्य प्रदेश स्टेट में है, ठीक है, सांची जो है मध्य प्रदेश में है। इसे भारत का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूपीआई एटीएम यानी कि आप जो है आप एटीएम से यूपीआई से जो है आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया आपके हिताची पेमेंट सर्विसेज। आपने देखा होगा हिताची के एटीएम्स को, ठीक है ना, तो वहाँ से अब आप यूपीआई एटीएम इसके द्वारा लॉन्च किया गया हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा, तो बीआरओ जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना रहा है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है ये बनाया जा रहा है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ, तो भारत का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है ये आयोजित किया गया कहाँ पे, गोवा में इसे आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में प्रारंभ की गई भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है, तो ये बस की बात की जा रही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस जो है ये किसने विकसित की है, तो ये विकसित की गई है आपकी IOCL कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो IOCL कंपनी के द्वारा ये विकसित की गई है, ठीक है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस। ओके, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण जो है ये स्टार्ट कर रहा है कौन, तो ये आपका नागालैंड राज्य है, ये आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा ये आपका इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिए, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो कार्टोग्राफर्स के बारे में आप जानते होंगे, मैप से संबंधित होता है ये, ठीक है। तो जॉर्ज एवरेस्ट का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया आपका उत्तराखंड में। और ये जॉर्ज एवरेस्ट है क्या, तो ये आपका कार्टोग्राफी म्यूजियम, ठीक है, कार्टोग्राफी संग्रहालय है। ओके, अब देखते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके केंद्र और विभिन्न राज्यों के द्वारा स्टार्ट की गई आपके सितंबर 2023 में, उससे संबंधित प्रश्नों को।
पहला हमारा है केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ किया गया। तो ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट की गई और केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय ने इसे स्टार्ट किया, तो ये है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रारंभ किया गया मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो विकलांग बच्चों के लिए जो सबल योजना है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है आपका सबल योजना हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला हमारा है किस राज्य की पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ की गई। तो ये आपके हरियाणा पुलिस ने इसे स्टार्ट किया है, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया है। और ये किस चीज़ की योजना है, तो योजना का नाम क्या है, तो सेफ सिटी योजना, ओके। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। तो मॉब लिंचिंग से कोई आपका पीड़ित व्यक्ति है तो उसको मुआवजा देने की योजना प्रारंभ की गई है किस कहाँ पे द्वारा, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया है। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। कैश फॉर वेस्ट, ठीक है, यानी कि आप गंदगी दो, कचरा दो तो आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, पैसा। तो ये आपके पटना के द्वारा स्टार्ट किया गया, पटना नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया, बिहार का ये है। इसके अलावा इसके पहले भी जो है कैश फॉर वेस्ट इस तरह की योजना जो है हिमाचल प्रदेश में भी लागू की जा चुकी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस नगर निगम ने स्टार्ट किया, तो पटना नगर निगम ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया सितंबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो जो आपके पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, इनको आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी किसके अंतर्गत, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, ठीक है। और इसमें जो है 3 लाख रुपए तक बिना किसी शर्त के जो है क्या प्रदान किया जाएगा, आपके ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, ठीक। अगला हमारा है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की गई है। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की गई है आपके किसके द्वारा, तो ये आपका उड़ीसा राज्य है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अलावा उड़ीसा राज्य ने एक और योजना प्रारंभ की है किसके लिए, तो सार्वजनिक परिवहन के लिए, जो आपका सार्वजनिक परिवहन यानी कि सरकारी जो आपके बस होते हैं इन सब चीज़ों के से संबंधित। तो इस योजना का नाम है लैक्मी, ठीक है, तो LACCMI, ठीक है। तो ये इसका जो है नाम रखा गया है, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है, तो ये आपके उड़ीसा ने, और ये एक सार्वजनिक परिवहन योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना, तो ये लाडली बहना, लाडली जो है, जो भी लाडली से संबंधित चीज़ें आती हैं ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपके मध्य प्रदेश में स्टार्ट की जा रही हैं, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, तो ये आपका लाडली बहना आवास योजना है, मध्य प्रदेश में इसे भी प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो कृषक मित्र जो है ये आपके मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है ना, उनको उद्यमी बनाने की योजना है ये, उनको जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कहाँ पे प्रारंभ की गई, तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये आपके बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है, ओके। तो ये आपकी योजनाएं थी जो आपके केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो है प्रारंभ की गई, ठीक है, सितंबर माह में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके सितंबर माह में किए गए। तो पहला हमारा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्थित, यानी कि UGC ने इसका समर्थन किया है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यानी कि जो आपका टीचिंग का टीचर्स को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है मालवीय कार्यक्रम, ठीक है। और इसको समर्थन कौन दे रहा है, तो आपका UGC जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसके द्वारा समर्थन है। तो मालवीय कार्यक्रम किसके लिए, तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है। अगला है हमारा भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। तो भारतीय सेना के सैनिकों के जो परिजन हैं, ठीक है, उनकी सुविधा और कोई शिकायत हो तो उसका निवारण करने के लिए प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन इसका नाम है। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है ये आपके एयर इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। एयर इंडिया में आप कोई भी जो है एयर इंडिया में जो है ये आपका प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया है, ठीक है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो स्किल ऑन व्हील्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑन व्हील्स मतलब ये आपकी चलती फिरती होगी जहाँ पे स्किल्स को जो है सिखाया जाएगा। तो ये आपके इंडसइंड बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसे प्रारंभ किया और किसके लिए प्रारंभ किया है कि जो गाँव में युवा हैं उनका कौशल विकास करने के लिए। ठीक है, तो किसी एक जगह पे ये स्थापित नहीं रहेगी, अपना चलती फिरती ये स्किल ऑन व्हील्स है। ठीक है, लोगों को स्किल सिखाएगी फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ही आपका इंडसइंड बैंक जो है इसमें सहायता कर रहा है। अगला हमारा है, हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम ये आपके महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया। कला क्रांति मिशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो कला क्रांति मिशन ये आपके लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो ये लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा एक चाक परियोजना प्रारंभ की गई है। तो चाक जो परियोजना है ये कहाँ पे प्रारंभ की गई? शिक्षा से संबंधित है, तो ये चाक परियोजना प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी कार्यक्रम और परियोजनाएं थी जो आपके सितंबर में स्टार्ट की गई। अब देखते हैं सितंबर माह में जो आपके जारी हुए हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। ठीक है, महत्वपूर्ण आपके सूचकांक, उसके बारे में। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? यानी कि क्रिप्टो को एडॉप्ट करने में, यानी क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उनको एडॉप्ट करने में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका भारत देश है। ठीक है, तो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत पहले नंबर पे है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, ठीक है, फ्री आपका जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो आपकी कौन सी है? तो ये आपकी सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इसको बताया गया है। ठीक है, आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? तो वो है आपकी सिंगापुर। ठीक है, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आप याद रखेंगे। अगला हमारा है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक जारी की गई है सूचकांक जिसका नाम क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आप इसको बोल सकते हो। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। ठीक है, तो 40वें स्थान पर आपके नंबर 40वें नंबर पे आपका कौन आता है? इंडिया आता है। किसमें? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब अगला देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। ठीक है, ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट सूचकांक जारी हुए थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी हुई हैं आपकी महत्वपूर्ण। तो अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, तो ये आपकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है, इसने एक रिपोर्ट जारी की। इसने जो है विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंकर किसको नामित किया है? तो इसकी जो रिपोर्ट में जो केंद्रीय विश्व स्तर का एक केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है वो आपके शक्तिकांत दास को नामित किया गया है, जो कि भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं इंडिया के। तो विश्व स्तर का केंद्रीय बैंकर इनको कहा गया है अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका में। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, ये लक्षण नहीं लक्ष्य है। ठीक है, यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो जेंडर स्नैपशॉट ये जो है महिलाओं, संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, जेंडर से संबंधित इसमें जो है जानकारी दी जाती है। अगला हमारा है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि जो आपके सांसद लोग हैं, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले किस राज्य के सांसदों के खिलाफ हैं? तो ये आपके केरल राज्य। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर चीज़ में केरल आगे रहता है, तो आपके आपराधिक मामलों में भी ये पहले नंबर पे ही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो UNFCCC एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों पर काम करती है। तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर पहली जो आपकी ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट है ये आपके UNFCCC संस्था के द्वारा ही जारी की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जो आपका जारी हुआ है
इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया। तो पहले नंबर पे आपका इंदौर है, दूसरे पे आपका आगरा है, तीसरे पे आपका ठाणे है। ठीक है, तो ये आपके 3 जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में टॉप 3 सिटीज़ हैं। ठीक है, जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। ODF प्लस का मतलब खुले में शौच मुक्त की बात की जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भारत के 75% गाँव को ODF प्लस जो है मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कोई भी बाहर जो है शौच के लिए नहीं जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो जारी हुई हैं। ठीक है, सितंबर माह में तो टाइम मैगजीन ने एक रैंकिंग जारी की है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज़ की, द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023, और इसमें टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो टॉप 100 कंपनीज में जो विश्व की सबसे बेस्ट कंपनीज हैं उसमें भारत की केवल एक कंपनी शामिल है जिसका नाम क्या है, इन्फोसिस। ठीक है, ये आपके टाइम मैगजीन ने ये आपकी रैंकिंग जारी की है। अगला हमारा है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये आपको बताना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान ये है आपका चौथा। ठीक है, पहले स्थान पे आपका USA है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। पहले आपका चौथे स्थान पे कौन था, तो पहले चौथे स्थान पर चीन था, अभी जो है चौथे स्थान पर भारत का स्थान आ गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो टैलेंट्स की जो रैंकिंग है, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में, तो इसमें जो है भारत को 56वां स्थान मिला है। कुल जो है 64 देशों में भारत किस स्थान पे है, तो 56वें स्थान पे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। ओके, अब देखते हैं महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स जो लॉन्च किए गए हैं आपके सितंबर माह में, उससे संबंधित प्रश्नों को। सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किस राज्य में किया गया। तो सरपंच संवाद जो है ये असम राज्य ने अपने राज्य में लॉन्च किया है, सरपंच संवाद नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। तो कृषि सांख्यिकी के लिए UPAG पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए UPAG जो है इस नाम से एक ऐप और पोर्टल जो है दोनों बनाया गया है। प्ले स्टोर जो आपका गूगल पे प्ले स्टोर मिलता है जिस पे आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, इसका एक भारतीय वर्जन बनाया गया जिसका नाम है इंडस प्ले स्टोर। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है फ़ोन पे कंपनी के द्वारा। तो फ़ोन पे एक कंपनी है, आपको पता है, ठीक है, जिससे आप पेमेंट करते हो, इसने ही लॉन्च किया है इंडस प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन। अब देखते हैं हम लोग किससे प्रश्नों को, तो अब देखते हैं खेल से संबंधित प्रश्नों को। तो आपके स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आएंगे। US ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो US ओपन जो है ये आपका महत्वपूर्ण आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और इसे जीत लिया है किसको, तो इसको जीता है नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, MotoGP इंडिया 2023 के विजेता कौन है। तो MotoGP जो है ये आपके बाइक रेसिंग से संबंधित एक खेल होता है MotoGP, और ये अभी आपके ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी, और इसके जो विजेता हैं इनका नाम है मार्को बेजेची। ठीक है, तो मार्को बेजेची इनका नाम है। ओके, अगला हमारा है ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा आप सब जानते हो भाला फेंक से संबंधित है। तो ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 हुई थी, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक जो है जैकब ने जीता था। किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता। तो ये आपकी पहली बार जो है हॉकी 5S जो है एशिया कप 2023 का टूर्नामेंट हुआ था, और इसमें जो है पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ही, भारत की जो है पुरुष और महिला टीम, इन्होंने जो है ये 5S एशिया कप जो है जीत लिया है 2023 का। 132वें डूरंट कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो डूरंट कप जो होता है इसकी विजेता टीम है आपकी मोहन बागान SG। ठीक है, तो मोहन बागान SG ये आपके 132वें डूरंट कप 2023 की विजेता टीम है। एक तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है डूरंट कप, ये भी आप याद रखेंगे। मोहन बागान कहाँ की टीम है, तो ये आपके बंगाल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित होता है ये डूरंट कप।
कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर की बात हो रही है, तो इनका नाम है डेनियल मैकगेही। ठीक है, तो डेनियल मैकगेही इनका नाम है और ये कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो लगातार इन्होंने 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है। तो ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? तो ये आपके कार रेसिंग से संबंधित गेम होता है। ठीक है, तो ये जीता है आपके मैक्स वर्स्टेपेन ने। ठीक है, और कहाँ का? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जरूरी नहीं कि पूरे देश का, केवल इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, और इसमें जो है आपके भारतीय पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कोरिया में आयोजित किया गया था ये। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा। तो सिमोना हालेप ये किस खेल से संबंधित है? तो सिनेमा हालेप जो है ये आपके टेनिस का खेल खेलती हैं और इन पर अभी हाल ही में 4 साल का बैन लगा दिया गया है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीत लिया? तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स की बात की जा रही है, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। ठीक है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की जो विजेता टीम है ये है आपकी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने जीत लिया है रग्बी व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023। अगला हमारा है एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन है? तो एशिया कप जो अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है, तो इसमें भारत जीता था और इसने किसको हराया था? तो श्रीलंका को, जिसमें आपने देखा था श्रीलंका ने 50 रन बनाए थे, भारत ने 51 रन बना के इसे जीत लिया था। ठीक है, वही वाला। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज़ किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आप जानते हैं कि इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और इसके जो है इसका जो एंथम सॉन्ग है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है दिल जश्न बोले। आप देखते होंगे इसमें रणवीर सिंह आपको दिखते हैं। ठीक है, 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन है? तो भारतीय ध्वजवाहक थे आपके हरमनप्रीत सिंह और आपकी लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित है? तो ये तो आपकी संबंधित है बॉक्सिंग से। हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो अपना पहला स्वर्ण पदक की बात की जा रही है 19वें खेलों में। अभी तो 19 से ज़्यादा पदक जीत चुके हैं, लेकिन आपका पहला जो स्वर्ण पदक था ये आपके निशानेबाजी में जीता गया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी आगे और भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो आइए अब देखते हैं सितंबर 2023 में जो आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन हुए इनसे संबंधित प्रश्नों को। 20वां आसियान और भारत का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये आपके जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आयोजित किया गया। आसियान में जो है, आसियान का सदस्य भारत नहीं है, तो आसियान भारत का शिखर सम्मेलन हुआ आपके जकार्ता इंडोनेशिया में। ओके, अगला हमारा, और इसी सम्मेलन में जो है भारत ने अपना दूतावास तिमोर लेस्ते में खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो तिमोर लेस्ते भी जो है आसियान का सदस्य देश है। ठीक, अगला हमारा है भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? गाज़ियाबाद में। कौन कौन कर रहा है? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व मसाला कांग्रेस इस वर्ष आयोजित की गई है मुंबई में। खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया? तो किसान अधिकार पर ये जो है वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है FAO के द्वारा। और इसका आयोजन भी कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन भी आपके भारत में ही किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ठीक है, तो तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपके पुणे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा आपका अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पुणे में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है
14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, यानी कि स्किल से संबंधित जो आपका सम्मेलन है, 14वां आपका वर्ल्ड स्किल सम्मेलन आप समझ सकते हो, इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये आपके हुई है वियना, ऑस्ट्रिया में। सिंधु जल संधि किसके किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ओके, तो इसकी जो है स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक हुई है आपके वियना में। हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पहली बार आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया आपके इंदौर में। स्मार्ट सिटी से संबंधित आपका कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण उद्घाटन। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट उद्घाटन हुए हैं आपके सितंबर 2023 में, उससे संबंधित प्रश्न। जलवायु अनुकूलन कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ की गई कहाँ पे? तो ये प्रारंभ की गई है आपके हैदराबाद में। G20 तकनीकी कार्यशाला आपके हैदराबाद में जलवायु अनुकूलन कृषि, यानी कि जलवायु अनुकूलन कृषि करने के लिए ये आपकी कार्यशाला प्रारंभ की गई है। समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच, ये आपका एक डाटा प्लेटफॉर्म है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। मरीन सैंड वॉच लॉन्च किया गया है, ठीक। भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज ये प्रारंभ किया गया है भारत और ब्रिटेन के मध्य में। सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो ये आपकी एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है ITI लिमिटेड, और इसने जो है एक ब्रांडेड, इसने जो है लैपटॉप और माइक्रो PC बनाना स्टार्ट किया है। और किस नाम से बनाना स्टार्ट किया? तो ये स्मैश के नाम से जो है इन्होंने लॉन्च किया है, स्मैश। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, जिसका नाम रखा गया है यशोभूमि, ठीक है ना, आपने देखा होगा द्वारका में इसे स्टार्ट किया गया था, दिल्ली में। तो ये जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली के द्वारका में है आपका यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है ये। ओके। हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आप याद रखना जरूर, क्योंकि ये आपका अब जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ पे है? तो ये है आपके सिक्किम में, ठीक है। तो इसे जो है प्रारंभ किया गया अभी हाल ही में, चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ पे है? ये सिक्किम में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण समझौते जो हुए हैं आपके सितंबर 2023 माह में, उससे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है, NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम की एक कॉमिक बुक जारी की है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम की जो कॉमिक बुक जारी की गई है, ये यूनेस्को के सहयोग से लॉन्च किया गया है, यानी कि यूनेस्को और NCERT के मध्य में ये समझौता किया गया है, ये जो है बुक लॉन्च करने के लिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। अगला हमारा है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय में छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो मेटा आप जानते हो कौन सी कंपनी है? तो ये आप फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक जो है इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इसकी पेरेंट कंपनी है आपकी मेटा, ठीक है। तो इसने जो है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के साथ ये समझौता किया है ताकि जो है शिक्षकों, छात्रों और उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सके। वडोदरा के गतिशक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय ये आपके कहाँ पे है? वडोदरा में। और ये जो है एयरबस एक कंपनी है, ठीक है, जो कि आपके क्या बनाती है? तो ये आपके वायुयान बनाती है, ठीक है। तो उसके साथ समझौता किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यायिक सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगापुर के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगापुर के साथ जो है न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजॉन वेब सर्विसेज था, इसने क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इसरो ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ समझौता कर लिया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग जिसका नाम है ला लीगा, ठीक है। तो ला लीगा जो है ये आपके स्पेन की एक फुटबॉल लीग है। इसने कहाँ पर फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए समझौता किया है?
तो ला लीगा की जो आपकी फुटबॉल अकादमी बनेगी ये कहाँ पे बनेगी, तो ये बनेगी पश्चिम बंगाल में। तो ला लीगा कहाँ की है, तो ये आपके स्पेन की एक फुटबॉल लीग है। ठीक है, अगला हमारा है रक्षा से संबंधित प्रश्न। रक्षा जो है आ रही कि आपके डिफेंस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे इसमें। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है कुछ आपके युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपका 7वां और ये आपका अंतिम जो है युद्धपोत है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका INS महेंद्रगिरी। ठीक है, ये मुंबई में भी लॉन्च किया गया INS महेंद्रगिरी को। नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। तो वरुण जो है ये क्या है, ये आपके नौसेना के मध्य में किया जाता है आयोजित। भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य ये आपका वरुण युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो C-295 MW परिवहन विमान ये किसने दिया है भारतीय वायुसेना को, तो ये दिया है आपके स्पेन देश ने। ओके, भारतीय तटरक्षक बल ने यानी कि जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, इसने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया। तो पश्चिमी तट पर जो तटीय सुरक्षा है इसके लिए एक अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है सजग अभ्यास। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको आयोजित किया है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया। तो भारत और सिंगापुर की जो नौसेनाएं हैं इनके मध्य जो है आपका आयोजित किया जाता है सिम्बेक्स नाम का युद्ध अभ्यास। ठीक है, अगला हमारा है संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्धाभ्यास। ठीक है, युद्धाभ्यास 23 ये किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आपका युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सैन्य अभ्यास है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज़ ने भाग लिया है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये पहली बार आयोजित हुआ है ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। किसके किसके मध्य में, तो भारत है इसमें, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये आपका त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया है, इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है सह्याद्री। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण आपके रक्षा से संबंधित प्रश्न थे। अब देखते हैं कुछ आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके सितंबर माह के हैं। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। तो आदित्य L1 तो आपका भेजा गया था, आप सबको पता है। ठीक है, तो ये जो आपका रॉकेट यूज किया गया था इसका नाम क्या था, तो इसका नाम है PSLV C-57। तो PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया किसने, इसरो ने। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। ठीक है, तो इंद्रजाल का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो इंद्रजाल का अनावरण किया गया कहाँ पे, हैदराबाद में। और ये क्या है, तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो OTG क्या है, तो ये आपका है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है NPCI। तो आप जानते होंगे NPCI संस्था के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी ने UPI भी आपका लॉन्च किया था। ठीक है, अभी इसने लॉन्च किया है OTG। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के LIBS द्वारा, LIBS क्या होता है, तो LIBS होता है लेज़र इंस्ट्रक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसने दक्षिणी ध्रुव पर किस तत्व की पुष्टि की है, तो इसने दक्षिणी ध्रुव पर खोजा है क्या, तो सल्फर की खोज करी थी इसने। ओके, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए ये किया गया, कभी कभी मछुआरे जो है मछली पकड़ते अपने देश की सीमा को पार कर जाते हैं। ठीक है ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए नभमित्र नाम का उपकरण बनाया गया है और ये किसने बनाया, तो इसरो ने बनाया है। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो ये आपका मून स्नाइपर नाम का जो चंद्र मिशन है ये आपके जापान ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। जिस तरह से इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया उसी तरह से जापान ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है। ठीक है, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो डिजिटल किराए का भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ओके, अगला हमारा है भारतीय सेवा में शामिल की गई
डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो सेवा नहीं, आपका भारतीय सेना में शामिल की गई है। डीआरडीओ ने बनाया है, ये क्या है, अपने आप जो है ये निष्क्रिय हो जाएगी, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। ठीक है, एंटी टैंक माइंस है, इसका नाम रखा गया है विभव, विभव नाम रखा गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? तो I2U2, ठीक है, I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई इसमें शामिल हैं। ठीक है, I2 यानी कि इंडिया इजराइल, U2 का मतलब यूएसए यानी यूएई, ये शामिल है। इन्होंने जो है एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा करी है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो जो आपका ये नासा ने भेजा है ओसिरिस रेक्स मिशन, और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका क्षुद्र ग्रह से संबंधित। अब आपको क्या बताना है कि क्षुद्र ग्रह जो है ये किस ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं, किन ग्रहों के मध्य में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया? तो ओरोन विमान, ठीक है, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है जो कि खुफिया जानकारी को एकत्र करेगा, और इसे लॉन्च किया गया है इजराइल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना, यानी कि अब शुक्राणु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल जो है विकास कर लिया है। अब बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे, ठीक है, बिना शुक्राणु के, बिना अंडे के। तो ये जो है तैयार किया है किसने? तो ये आपके खोज करी है इजराइल ने। ठीक है, अगला हमारा है विविध समसामयिकी, यानी कि कुछ करंट अफेयर्स जो आपके अलग अलग जो है कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 2-4 करंट अफेयर्स, तो इसको जो है इसमें शामिल कर लिया गया है, तो इसको आप देखते हैं। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो G20 में अब तक कुल 20 देश थे। ठीक है, अभी 21वां सदस्य बनाया गया है अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकी यूनियन को। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 21st है। ठीक है, 21वां है आपका अफ्रीका यूनियन, अब ये G20 का सदस्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो जो NCERT आपकी संस्था है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया, किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ओके, अगला हमारा है, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा की बात हो रही है, और गुजरात घोषणा पत्र ये जारी किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, तो याद रखना है आपका स्टैचू ऑफ वननेस इसका नाम है। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की, और इसका लोकार्पण कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका लोकार्पण किया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां और 42वां भारतीय स्थल कौन है? तो यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो आपका लिस्ट होता है, उसमें 41वें नंबर पे आपका शांति निकेतन आया है। शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, शांति निकेतन 41वें स्थान पे शामिल किया गया, और 42वें स्थान पर आपका होयसल का जो मंदिर समूह है, ठीक है, इसमें आपके एक से ज़्यादा मंदिर हैं होयसल में, तो ये आपका 42वां आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। दोनों को आपको याद रखना है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक, तो ये जो आपका महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था, इसका नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपको याद रहना चाहिए। इसके तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो कुल 33% आरक्षण जो है महिलाओं को प्रदान किया गया संसद में। ठीक है, पहले ये नहीं था, अब जो है ये प्रदान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो जो पुराना संसद भवन था उसका नाम रख दिया गया आपका संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन रखने का प्रस्ताव किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि जो आपका पुराना संसद भवन था उसका नाम रखा जाए संविधान सदन। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की प्राप्ति किस राज्य में हुई है? तो ये आपके एक दुर्लभ धातु है जिसका नाम है वेनेडियम, और इसकी प्राप्ति हुई है आपके गुजरात राज्य से। किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो जो ये काला जीरा चावल है ये आपके कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके उड़ीसा में। ठीक है, आपको बताना है काला नमक चावल कहाँ होता है। ठीक है,
किस राज्य की अत्रेयापुरम पुथारकेलु मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये आपकी अत्रेयापुरम पुथारकेलु जो आपकी मिठाई है ये आपके कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, और इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया? तो किरीटेश्वरी को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। और वर्ष 2023 में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो आपका विश्वनाथ घाट है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके असम में है। तो ये जो किरीटेश्वरी है ये कहाँ पे है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है किरीटेश्वरी। ठीक है, तो किरीटेश्वरी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। और 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है विश्वनाथ घाट, ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपके असम में है। किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो पोइला बैसाख को अब पश्चिम बंगाल अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है, पोइला बैसाख जो होता है उसको पश्चिम बंगाल अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो महापाषाण काल की जो है ये मूर्तियां हैं, और ये कहाँ पे मिली हैं? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में डोलेमन साइट पे मिली हैं। ठीक है, प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ, और किस काल की हैं? तो ये सब महापाषाण काल की हैं। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। ये किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो आपको पता होना चाहिए कि एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग हरित क्रांति का जनक कहते थे। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? तो ये आपके एम.एस. स्वामीनाथन थे। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जो आपका भदरवाह राजमा है और आपका रामबन सुलई शहद है ये कहाँ का है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था एन.टी. रामाराव, और इनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सितंबर माह में पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? इस्लामिक बैंकिंग कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है आपके रूस में। ठीक है, सितंबर माह में पहली बार इसे स्टार्ट किया गया। इस्लामिक बैंकिंग रूस में प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी बात जो है उठ रही है, तो इसकी संभावना तलाश करने के लिए जो है ये रामनाथ कोविंद जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सितंबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नवरत्न कंपनी का दर्जा सितंबर 2023 में किसे दिया गया? तो ये आपके नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को जो है दिया गया दर्जा। आपके किसका? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये पहली बार मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, और ये मनाया जाएगा कब? तो प्रत्येक वर्ष अब 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है, ठीक है, वो किससे बनाया गया? तो जो आपका अमूल कंपनी है इसको ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है एशियाई खेलों का। सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? तो ये आपका पारंपरिक इस्लामिक परिधान होता है जिसका अबाया कहा जाता है, और इसे फ्रांस के सरकारी स्कूलों में पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो दिवालिया किसने घोषित कर लिया अपने आप को? तो ये आपका बर्मिंघम शहर है, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? आपके इटली में। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये एक पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन बना है? इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखक हैं आपकी, लेखिका हैं आपकी राधिका अयंगर। ठीक है, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ठीक, तो ये इसकी लेखिका हैं आपकी राधिका अयंगर। किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को किसने घोषित किया? तो ये आपका अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है लुइसविले। ठीक है, तो इसने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो बंगस वैली फेस्टिवल ये आपके कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया आपके लखनऊ में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला 13वां देश कौन सा है? तो ये है आपका भारत। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला 13वां देश बन गया है कौन? भारत देश, अपना भारत देश। हाल ही में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो क्लैड 9 वायरस याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो ये आपके चिकन पॉक्स जो रोग होता है इससे संबंधित है क्लैड 9 वायरस। चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किन देशों से है? तो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी जो परियोजना है ये आपके भारत और सऊदी अरब से संबंधित है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना। हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला, तो सारागढ़ी का युद्ध आपके पंजाब से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि पंजाब से संबंधित है ये। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन का अधिकार किसे मिला है? तो अभी आपको बताया गया था इसके विजेता कौन है, तो आप कमेंट करके बताना मोटो जीपी रेस है इसके विजेता कौन है। तो इसका जो शीर्ष प्रायोजन का अधिकार दिया गया था ये दिया गया था इंडियन ऑयल को। ओके, इंडियन ऑयल एक आपकी भारतीय कंपनी है ऑयल की। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? यानी कि चाय फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उसको फार्मा उत्पाद दवाओं को बनाने में जो है बदल दिया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। अभी हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन का प्रारंभ किया गया, और ये कुर्मी समुदाय कहाँ से संबंधित था? तो ये आपके झारखंड में जो है ये रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया गया था कुर्मी समुदाय के द्वारा। किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो खाद्य पशु का टैग दिया गया है जो आपका मिथुन जानवर है इसको। ठीक है, कहाँ से संबंधित होता है मिथुन? आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक जानवर है, इसे खाद्य पशु का टैग दिया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रेफ्लेसिया जीनस का संबंध किससे है? तो जो आपका रेफ्लेसिया जीनस है ये आपके फूल की एक प्रजाति है जो कि अब विलुप्त होने के करीब पहुँच चुकी है। किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया? तो एलियंस के शव जो है ये आपके मेक्सिको की संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। कर्मा पूजा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये आपके बिहार और कुछ जो है झारखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो मुख्यतः झारखंड में मनाया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक समुद्री मछली जिसका नाम है सी रॉबिन्स, ठीक है, इसकी एक नई प्रजाति खोज की है, और ये खोज कहाँ पे की गई? तो ये खोज की गई है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति खोजी गई कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सितंबर 2023 में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट प्रणाली इसके पहले 3 राज्यों में चल रही है। ठीक है, अब जो है ये चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा, इसने जो है ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करी है। ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी फिल्म है? तो भारत की तरफ से जो फिल्म भेजी जा रही है आपके सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी के लिए, उसका नाम है 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। ठीक है, तो ये शायद आपके मलयालम फिल्म है, केरला की फिल्म है 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो, इसे जो है भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजा गया है। ठीक है, 2024 के लिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो यहाँ तक देख रहे हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, और कुछ नया सीखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।